जबलपुर में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा सदैव पर्यटन को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। इसी तारतम्य में साहसिक और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय मछुआरों की नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन एमपीटी मैकल रिसोर्ट बरगी में 3 बजे आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया के मुख्य अतिथि और अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में स्थानीय 17 मछुआरों ने हिस्सा लिया। यात्रा लगभग 1.5 किलोमीटर की थी, जिसमें नाविकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किए तीनों विजेता टीमों को माननीय अध्यक्ष द्वारा पुरस्कृत किया गया। अन्य को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। इस मौके पर निगम के अध्यक्ष श्री गोटिया नाविक प्रतियोगिता की काफी सराहना करते दिखे और मध्य प्रदेश के अन्य स्थलों पर भी आयोजन करने के निर्देश विभाग को दिए। कमी हमेशा यहाँ नजर आई है और कहीं ना कहीं एक बात महत्वपूर्ण सामने आई है। रेट को लेकर भी यहाँ पर कई बार जो आते हैं दर्शक, उन्होंने भी मांग की है कि कुछ कम किया जाए। उसके लिए कोई आपकी तरफ से रेट के संदर्भ में तो हमारे पूरे प्रदेश की नीति है, सभी जगह एक सा रेट है। कोई अकेले यहाँ ज़्यादा है और दूसरी जगह कम है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये इनका परिचालन करना, ये हर समय एक सी गति से नहीं चलते हैं, लेकिन 365 दिन जनता के लिए उपलब्ध रहना, उसके कर्मचारी, तो सबका एक एस्टिमेटेड कास्ट होती है जिसके ऊपर ये चलाए जाते हैं ताकि निगम उनको चला भी सके। अगर हम रेट कर देंगे कम तो कल मेंटेनेंस नहीं होगा, लोग नहीं बचेंगे, हो सकता है हम यहाँ परिचालन बंद करना पड़े। और इसलिए निगम नो प्रॉफिट नो लॉस में ऐसी चीज़ों को चलाने का प्रयास करता है, वो हमारी तरफ से है। क्रूज की जहाँ तक बात है तो अभी भोपाल में एक बड़ा क्रूज हम ला रहे हैं। ऐसा हमने तय किया है कि भोपाल के तालाब में एक बड़ा क्रूज आएगा। वैसी प्रगति अगर ठीक होगी तो यहाँ भी एक बड़ा क्रूज लाने का मैं प्रयास करूँगा। तो माइक को बंद कर दीजिए, माइक को आवाज़ बंद कर दो। बेहद महत्वपूर्ण आज एक आयोजन हुआ है और अनोखा, सबसे बड़ी बात शुरुआत हुई है। किस तरीके से आइडिया आया सर और कितनी सफलता और आगे उम्मीद रखें हमें? देखिए, इसके पहले जब हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था और आप सब उसके साक्षी थे, तब भी हमने एक अनोखा प्रयोग किया था कि हमने तिरंगा यात्रा बरगी बांध के अंदर निकाली थी और हजारों की संख्या में यहाँ लोग आए थे। मेरा ऐसा प्रयास है कि ये इतना बड़ा जलाशय है और इसके चारों तरफ रहने वाला जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें बहुत से नौजवान हैं जिनका जीवन इस पे आधारित है और ये जलाशय उनका है, इस जलाशय पर उनका अधिकार है। ये भावना उनके अंदर और बलवती हो और साथ में उनको कुछ प्रोत्साहन भी मिले। इस दृष्टि से हमने तय किया कि अगर इस तरीके की कोई प्रतियोगिता होती है तो उनको लगेगा कि वर्षों हो गए इस जलाशय में हमको नाव चलाते, कभी पहली बार हमको प्रोत्साहन मिला कि नाव में प्रतियोगिता हुई और प्रतियोगिता में हमको पुरस्कार मिला। ये एक प्रयास था और इससे लोगों के पास तक भी बात जाएगी आपके माध्यम से कि यहाँ कोई प्रतियोगिता हुई है तो बांध के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। लेकिन मैंने जैसा मेरे पास लोगों, मैं तो थोड़ा सा इसमें कम जानकारी रखता हूँ जल क्रीड़ा के संदर्भ में, पर लोगों ने मुझे कई बार कहा कि बनाना राइड की व्यवस्था होना चाहिए और इसलिए मैंने कहा है, अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है, अगले 2-3 महीने के अंदर, मैं समय लेके कह रहा हूँ, पहले भी हो सकती है, यहाँ पर बनाना राइड की व्यवस्था हो जाएगी। पर्यटकों को लुत्फ उठाने की एक नई चीज़ और मिल जाएगी। जो गोवा जाते हैं या समंदर के तट पे जाते हैं, वो बनाना राइड अब हमारे यहाँ हम शुरू करवाने वाले हैं, वो यहाँ मिल जाएंगे। नौका दौड़ भी जो है कि निरंतर हर साल जारी है और ये प्रतिवर्ष होगी। इस बार हमने ये प्रयोग अभी एक जगह और किया है प्रदेश में, यहाँ किया है, अब तवा में हम करने वाले हैं। गांधी सागर में हम कर चुके हैं, बरगी में हो गया, अब तवा में हम इसको करने वाले हैं कि वहाँ के भोपाल में भी इसको कर रहे हैं। लोगों का जुड़ाव कम से कम जहाँ वो जिस परिधि के चारों तरफ रह रहे हैं, जिसमें उनका जीवन गुजर रहा है, उसके प्रति उनका लगाव बना रहे, इस दृष्टि से स्थानीय लोगों को एंगेज करने की दृष्टि से ये प्रतियोगिता होती है। नौका दौड़ में आज जो संख्या है दर्शकों की वो बहुत कम है, ऐसा नहीं लगता कि प्रचार प्रसार की बहुत ज़्यादा कमी रही है? नहीं, 2 चीज़ें आप देखिए कि जहाँ आप बैठे हैं और नीचे जहाँ क्रूज चल रहा है, क्रूज में बैठने के लिए लोगों के पास जगह नहीं है, लोग लाइन में खड़े हैं, 2 क्रूज पूरे फुल जा रहे हैं। अब ये लोगों का रुझान है, वो क्रूज से देख रहे हैं उसको, नौका का जो परिचालन है वो क्रूज से देख रहे थे। इस जगह में सीमित लोग होंगे, ये ठीक बात है, आपका कहना सही है कि यहाँ 200 लोगों के आसपास होंगे, लेकिन क्रूज में इतने लोग हैं, नीचे तट पे इतने लोग हैं, तो
आपके माध्यम से भी पूरे शहर में बात जाने वाली है। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि कहीं ना आज हमारे बरगी डैम पे किश्ती नौका का आयोजन किया गया था, जिसपे हम लोगों ने भाग लिया और हमारे भाईगण सभी लोगों ने भाग लिया। तो उनसे हम संचालन कर रहे हैं। आपको कौन सा स्थान यहाँ पर मिला? तीसरा स्थान मिला, प्रथम फर्स्ट जी। उस दिशा को आज क्या आयोजन है? मध्य प्रदेश पर्यटन हमारे बरगी डैम में नौका दौड़ का आयोजित किया गया था, जिसके कारण हमारी टीम ने हमें प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। समिति को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रतियोगिता देख रहा था तो मैं सर आज बेहद अच्छा दौड़ का प्रतियोगिता है। मध्य प्रदेश पर्यटन के माननीय अध्यक्ष श्री विनोद घोटिया जी चाहते हैं कि जबलपुर क्षेत्र में कुछ होता रहे। उनके द्वारा आदेश दिए गए बरगी में कुछ करो, बोट रेस करो। तो माननीय के निर्देशानुसार यहाँ पहली बार बोट रेस आयोजित की गई है। आज उन्होंने ये भी कह दिया अब इसको हर वर्ष करना है, तो ये कैलेंडर में हमने स्वीकार कर लिया कि अब ये हर वर्ष होगी यहाँ पर स्थानीय बढ़ावा देने के लिए। जैसे कि यहाँ से एक जबलपुर से मंडला की क्रूज चलाने की बात चल रही है, किस प्रकार ये पूरा जबलपुर से मंडला के क्रूज़ का हमने पूरा सब लाइन अप कर लिया है, सब देख लिया है। अब टूरिस्ट अगर चाहेंगे तो हम बिल्कुल क्रूज़ भेजने की स्थिति में हैं। एक बात और यहाँ पर उठी है, क्रूज की कमी की बात जरूर सामने आ रही है, क्या उसको भी बढ़ावा दिया जाए? क्रूज़ मेरे ख्याल से अभी तो हमारी रिपोर्ट के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर हमारा स्टाफ हमको रिपोर्ट देगा कि और आवश्यकता है तो बिल्कुल विचार किया जाएगा। मिनी क्रूज़ का तो हम सोच रहे हैं, ऐसा लगा आज के मिनी क्रूज़ एक आध और किया जाए। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम सुहेल कादिर, मैं महाप्रबंधक जल क्रीड़ा मध्य प्रदेश पर्यटन। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।